अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। ओम शांति। जैसे कि हमने आगे देखा था, पावर टू जज यानी कि निर्णय करने की शक्ति, राइट। अब हम देखेंगे पावर टू फेस। पावर टू फेस माना कि सामना करने की शक्ति। ओके। जैसे कि सामना करने की शक्ति में कई लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, कि स्पिरिचुअलिटी मतलब चुप रहो या किसी सिचुएशन में बोलो नहीं, सहन करते रहो। लेकिन एक्चुअली में परमात्मा आकर ये हमको शिक्षा नहीं देते हैं। कभी ये नहीं सिखाते हमको कि कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम थप्पड़ ही खाते रहो। नो, परमात्मा हमें शक्ति देते हैं कि परमात्मा हमें वो शक्ति देते हैं जिसके आधार पर हम एक दूसरे के स्वभाव को, उनके संस्कारों को समझ पाते हैं। उनके स्वभाव व संस्कार को समझकर हमारे अंदर प्रेम व क्षमा भाव को जगाकर और अपने वैल्यूज़ को समझकर हम उनको क्या कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, उनको स्वीकार कर पाते हैं। और उस आधार पर हमारे अंदर सहन शक्ति आती है। ऐसा नहीं है कि हमें गुस्सा आ रहा है और हम अंदर ही अंदर सहन करते जाएं, तो वो तो क्या हो गया, वो तो इकट्ठा करना हो गया ना, एक्यूमुलेशन करना हो गया। तो एक ना एक दिन वो गुस्सा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन सहन करने का मतलब क्या होता है कि हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें। उनके संस्कारों को समझ के, उनके रोल को समझ करके हम उनको एक्सेप्ट करें, उन्हें क्षमा भाव, प्रेम भाव से, जो कि हमारे अंदर नेचुरल होता है। और ये प्रोसेस जितना जितना हमारी इस जर्नी पर हम प्रोग्रेस करते जाएंगे, हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आती है। लेकिन परमात्मा हमें सहन करने के साथ साथ सामना करने की भी शक्ति हमको सिखाता है। सामना करने की शक्ति, जैसे कि हम देखें कि डेड बॉडी को लेकर जाना या डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं, राइट। तो जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिनका हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, राइट।
किसी की भी मृत्यु होती है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या मृत्यु तो शाश्वत है। कहते भी हैं जो आया है वो जाना ही है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। जैसे मान लीजिए किसी के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई चीज़ आग में जल गई। अब उस सिचुएशन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें? उस सिचुएशन में हमने उस सिचुएशन को फेस करने की ज़रूरत होती है। पावर टू फेस की ज़रूरत चाहिए हमें, वो पावर चाहिए, वो शक्ति चाहिए। और वो शक्ति जब वो आत्मा एकदम ज्ञान युक्त होगी, जब उसके अंदर ज्ञान की ज्योति जगी हुई होगी, राइट। क्योंकि हमें मालूम है आत्मा तो कभी मरती नहीं ना, केवल शरीर मरा है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका रोल पूरा हुआ। उस आधार से, उस ज्ञान की ज्योति के जगने के आधार से हम उस परिस्थिति को जब हम समझ कर देखते हैं तो सामना करने की शक्ति हम सामना आसानी से कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, मतलब मान लीजिए सामना तो हर कोई करता है ना। क्योंकि जीवन में दुख की ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहाँ आपका या हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है, राइट, जहाँ बहुत आग लग गई, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक ही हम कहें कि हाय आग लग गई, हाय जी हाय आग लग गई, और ये एक है कि तुरंत हम एक्शन लें। जितना इमिडिएटली हम एक्शन लेंगे उतना जल्दी उस आग को क्या हो जाएंगे, उस आग से हम क्या कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। नहीं तो जितना हम लेट डिसीज़न लेंगे तो उतनी क्या होगी हमारी, उतना ही हमारा नुकसान होगा। जो हमारे गुड्स है, माल है, वो क्या होगा, उतनी ही क्षति होगी, नुकसान होता रहेगा। हो सकता है कि अगर हम लेट डिसीजन ले तो सब कुछ ही समाप्त हो जाए। तो ऐसे ही जब हमारी लाइफ में भी सिचुएशंस आती है ना, तो क्विक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें बुद्धि में विवेक होना ज़रूरी है, और अगेन बुद्धि का संतुलन होना, स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और ये केवल और केवल राजयोग के अभ्यास के द्वारा ही आता है, ज्ञान के अभ्यास से आता है। जब हमें समझ आती है, सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। इसके लिए हमें 2 गुण चाहिए, वो है निर्भयता और साहस। निर्भयता और साहस, तो इन 2 गुणों को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो ऑटोमेटिकली राजयोग के अभ्यास से निर्भयता और साहस हमारे अंदर आता रहता है। क्योंकि आत्मिक स्वरूप का मतलब क्या है? आत्मिक स्वरूप का मतलब ही यही है कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई उसे काट नहीं सकता। आत्मा की किसी भी चीज़ का कोई भी चोरी नहीं कर सकता। स्थूल चीज़ों की चोरी हो सकती है, गाड़ी की चोरी हो सकती है, पैसों की चोरी हो सकती है, कोई भी नुकसान भी पहुंचा सकता है उन चीज़ों को। लेकिन जब हमारी बुद्धि उन विनाशी चीज़ों से हटेगी, जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, तो निर्भयता हमारे अंदर ऑटोमेटिक आती जाती है। और जब हमारा साहस, जब हमारा करेज बढ़ता है ना, तो उस साहस के आधार से हम गलत चीज़ों का भी सामना कर पाते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सहन कब करना है और सामना कब करना है, राइट? तो ये जो 2 पावर्स है ना, वो ऑपोजिट्स है। क्योंकि जब हम सहन करते हैं तो अपने अंदर समाते चले जाते हैं, हम सामना नहीं करते उस चीज़ का। और जहाँ सामना करते हैं वहाँ सहन नहीं करते। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी पावर किस टाइम पर हमें चाहिए, कहाँ यूज़ करनी है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि हम कह रहे हैं ना, ये कोई थ्योरी क्लासेस नहीं है, ये लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ परमात्मा आकर हमको सिखा रहे हैं कि कहाँ किस समय कौन सी शक्ति मुझे चाहिए। और लाइफ में सिचुएशंस तो आती रहती है, राइट। जैसे इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, और वो सिगरेट पीता है, ठीक है, या वो कहे आपसे कि नहीं आज तो मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, मेरे तो सारे दोस्त पीते हैं। अब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? बच्चे की उस बात का सामना करेंगे ना। क्यों? क्योंकि सिगरेट पीना इज़ रॉन्ग, गलत है। आप क्या करेंगे एज ए पेरेंट? एज ए पेरेंट आप क्या करेंगे? उसको डांटेंगे? कैसा फ्रेंड सर्कल है तुम्हारा? किन लोगों के बीच में रहते हो तुम? नहीं, कैसे कैसे तुमने सोच कैसे लिया? हमारे घर में कोई नहीं पीता है, कितना गलत काम है। और हम उसको क्या करते हैं? उसकी इस बात का हम सामना करते हैं, राइट। वास्तव में तो एज ए पेरेंट हम ऐसे ही सोचेंगे ना। हम उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं, नहीं दिस इज़ रॉन्ग, यू शुड नेवर थिंक अबाउट इट। क्या करेंगे? क्या कहेंगे हम उसको? तुम्हें अपनी संगत बदल लेनी चाहिए, मैं कभी देख ना लूँ तुमको ऐसे दोस्तों के साथ। फिर हम उस पर डाउट करने लग गए हैं। तो क्या होगा? बच्चा कहेगा, वो सोचेगा कि मेरी तो हर बात ही खराब लगती है। अब उसका दिल है सिगरेट पीने का, तो आप क्या करेंगे? तो जब अगली बार उसका मन करेगा ना, तो वो आपको बताएगा? नहीं बताएगा। वो छुप छुप कर पिएगा। लेकिन हम ज्ञान के आधार पर समझें इस बात को, तो क्या होगा? ज्ञान के आधार पर देखें तो आज की जनरेशन कैसी है। आज अपने आसपास के जब वो अपने फ्रेंड्स को देखता है, या आजकल जो हम देखते हैं कि उनके रोल मॉडल्स कौन हैं। आजकल के रोल मॉडल्स तो एक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। फिल्मों में जो देखते हैं, जो वो हीरोइंस बड़े शान से स्मोक कर रहे होते हैं, या अपना स्ट्रेस हटाने के लिए पीते हैं, या एन्जॉयमेंट के लिए स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं। जहाँ वो ये सब चीज़ें अपने रोल मॉडल से देख रहे हैं, तो ऐसे में वो भी सोचते हैं मैं भी ट्राई करूँगा। मन क्या है? मन तो बड़ा चंचल है, मन तो कर सकता है। तो आज हम देखें कि डिस्ट्रैक्शन के कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? कहाँ कौन सी पावर यूज़ करनी है? तो सबसे पहले हमें ज्ञान के आधार पर उस बात को एक्सेप्ट करना है। जब एक्सेप्ट करेंगे तो उसका मोड भी क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेशन में चला जाएगा। और जब हम उसको समझाएंगे तो शायद चांस है कि वो जल्दी से समझ जाए। तो हमें क्या करना है? सहन करना है, सामना करना है। कोई भी बात है तो उसे एक्सेप्टेंस देकर, एक्सेप्टेंस की एनर्जी देकर यदि हम समझा रहे हैं ना, तो शायद वो हमारी बात मान ले। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ऐसा भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं कि कई बार सामने वाला व्यक्ति बिना मतलब गुस्सा कर रहा है, हमारे प्रति जो वो है गलत बात कर रहा है। हमें पता है कि
कि वो अपने अपने गलत संस्कारों के वश है, परवश है, लेकिन मुझे तो ज्ञान है ना, मुझे सहन करना है। क्यों सहन करना है? क्योंकि मेरे लिए वो रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरे मन की शांति इम्पॉर्टेंट है। ये परख करके हमने सहन कर लिया ना, तो ये सहन करना नहीं है। जैसे कहीं पर गलत हो रहा है तो उस बात का साहस से हमको सामना करना भी बहुत ज़रूरी है। साहस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कहीं रिश्वतखोरी हो रही है या कहीं आपको दबाया जा रहा है कि नहीं, बिना रिश्वत के तो ये काम होगा ही नहीं, तो उसके अगेंस्ट हमें निर्भय होकर साहस के साथ हमें उसका सामना भी करना है। राजयोग या आध्यात्मिकता हमें वो शक्ति सिखाती है कि ऐसा नहीं है कि आपके आसपास सब कुछ गलत हो रहा तो आप किसी का भी शोषण हो रहा तो हम उसको सहन करते चले जाएं। नहीं, जिन बातों को हमें सहन करना है उन बातों को जब हम सहन करते चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, जिन बातों को हमें सहन ही नहीं करना तो जब उन बातों को सहन कर लेते हैं तो हमारे अंदर शक्तियाँ ख़त्म कर देते हैं, हम अपनी शक्ति को वेस्ट कर देते हैं। शक्ति कब ख़त्म हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और जब लाइफ में परिस्थितियाँ आती है, जब हमको सामना करना चाहिए तो हम नहीं कर पाते। जैसे चाहे कोई शारीरिक बीमारी हो, राइट, या कोई अपनी बुराई हो, मेरे अंदर की कोई बुराई है, तो अपनी कमी व कमजोरियों को भी हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए ना। अगर जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपको क्रोध बहुत आता है, ठीक है, तो अपने इस राक्षस का भी सामना करने की ज़रूरत है ना। या मान लीजिए कि मेरे अंदर आलस्य बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बातों को टालने की नेचर बहुत ज़्यादा है, नहीं आज नहीं, कल नहीं जी, परसों नहीं जी, तरसों, ऐसे करके मैं बातों को टालती हूँ। आज क्यों जी, तो ये अवगुण है ना, हमारे अंदर कमजोरियाँ हैं। तो हमें इन कमी कमजोरियों को भी सामना करने की क्या है, ज़रूरत है। इनको हमें सहन नहीं करना है, अपनी कमी व कमजोरियों को हमें कभी सहन नहीं करना है, उनको जड़ से उखाड़ना है। अपने छुपे हुए अवगुणों को सहन नहीं करना है। हमें ऐसे नहीं कि ये तो चल रहा है, मैं कल से कर लूँगा, मैं परसों से कर लूँगा। नहीं, मैं तो कितनी बार ये गलती कर देता हूँ, कौन देखता है। नहीं। और आई थिंक आई हैव इनफ एग्जाम्पल्स ऑफ यू फॉर कि कहाँ हमें सहन करना है, कहाँ हमें सामना करना है, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, राजयोग के अभ्यास से ही हम खुद इस बात को परख पाते हैं कि किस बात को सहन करना है, कहाँ हमें पीस ऑफ माइंड होने रखना है, या कहाँ आसपास की वाइब्रेशन को सही करना है, किस बात का सामना करना है। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें ना, तो अपनी कमी व कमजोरियों को सामना करना है हमें। ये दो मेन गुण हैं, निर्भयता और साहस। लेकिन ऐसा नहीं हो कि निर्भयता है तो निर्भयता ज्ञान युक्त हो, वो भी हर चीज़ ज्ञान युक्त हो। ये नहीं कि जी हमें तो अब कोई डर नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो, हम कौन सा डरने वाले हैं। ऐसे नहीं कि टीचर कुछ कह रहा है, नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हम नहीं सुनेंगे। निर्भयता ऐसा नहीं है, निर्भयता एक गुण है। उसको यूज़ करने के लिए, उसको ज्ञान के आधार पर यूज़ करना है हमें। ये बैलेंस होना चाहिए हमारी बुद्धि में, ये विवेक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तब हम में पावर्स बढ़ती है कि कहाँ किस टाइम क्या यूज़ करना है हमें।